और रहो। क्यों? तो ठाकुर जी क्या कहते पता है, तुम्हारे चित्त में अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा थी ना, इसीलिए तो तुम बनाए थे। ध्रुव जी बोले वो इच्छा तो मर गई, कट गई, जल गई, नाश हो गई। ठाकुर जी कहते हैं प्रकट तो हुई थी ना भैया। एक बार विषैला पौधा प्रकट हो जाता है ना, तो जब तक जड़ से नहीं उखाड़ा जाए वो प्रकट होता ही रहता है। इसलिए 36,000 वर्ष, 100-200 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष के लिए ठाकुर जी कह के गए अभी रहो पृथ्वी पे। और 36,000 वर्ष में इतना भोगोगे, इतना विषय भोगोगे कि तुम इससे बिल्कुल ऊब जाओगे, तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष के लिए राजा बने। अरे भाई कोई लिमिट होती है? यहां 100 साल काटने भारी पड़ रहे हैं हमें, 36,000 वर्ष के लिए राजा। संसार की विषय वस्तु वमन के भांति जब ध्रुव जी को लगने लगी तब भगवत प्राप्ति हुई। इसलिए भैया किंचित भी भाव मन में प्रकट करके ठाकुर जी के पास मत चले जाइए। कहीं मन में भाव आगो जय जय वृंदावन की कचौड़ी बहुत जोर की, ठाकुर जी अगर दिमाग सनक गया ना, इतनी कचौड़ी खवा देंगे, इतनी खवाई देंगे, इतनी खवाई देंगे, ले बेटा 36,000 कचौड़ी खा तू जीवन भर, सबरी नस ब्लॉक है जाएंगी तेरी, तभी मैं मिलूंगा तो है। तो विषय वस्तु अगर देने पर ठाकुर जी आ गए तो वो इतनी मात्रा में देते हैं कि आप पागल हो जाओगे। इसलिए विषय कभी नहीं मांगना है, क्योंकि भैया ये टेढ़ो ठाकुर कहीं सनक को दिमाग और दे दियो तो हम कहते हैं हमारे ठाकुर जी को गणित नहीं आती है, हमारे ठाकुर जी को मैथमेटिक्स नहीं आती, ये नाप तोल के नहीं देते हैं, जितनो है पूरा दे देंगे ले जा। वो आप सहन नहीं कर पाओ। अति सर्वत्र वर्जयेत। रूप सनातन गोस्वामी के साथ वही हुआ। महाप्रभु जी के दर्शन हो गए और दर्शन देने के बाद महाप्रभु जी चले गए, बोले अभी रहो। अब क्या हुआ, एक दिन राजा ने इनसे कहा, बोले कि आप लोग पूरे हमारा जो संपत्ति है सब आप लोग संभालते हो, इसका कल हमको हिसाब दो। रूप सनातन गोस्वामी रात्रि में भजन करते थे, लेकिन आज राजा ने कही भैया कल हिसाब देना है, तो भजन नहीं हुआ, हिसाब में लगे रहे। अब उस हिसाब में कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, तो उसके लिए इतनी चिंता में बैठे थे, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। तो सनातन जी को बहुत जोर की प्यास लगी, तो एक सेवक को बुलाया, सुनो इधर आओ, शरबत बना के लाओ बढ़िया वाला। इसलिए महाप्रभु जी ने अभी आज्ञा नहीं की वृंदावन जाने की। क्यों? अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी तो राज इतना भोगा है, थोड़ा तो है अभी इनके चित्त में, जब तक निकलेगा नहीं तब तक नहीं जाएंगे ये वृंदावन। तो अपने एक सेवक को कहा शरबत बना के लाओ, प्यास लगी है। खुद हिसाब लिख रहे थे दोनों भैया बैठ के। तो सेवक गया और अंधेरे में उसको पता नहीं चला, पानी में उसने बूरे की जगह मैदा मिला दिया और मिला करके घोल करके इनको दे। अब ये इतने ज्यादा निमग्न होकर के ध्यान कर रहे थे, पीते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ तो सेवक ने रसोई में जाके देखा, तो उसको पता चल गया कि भाई मैदा मिल गया पानी में। दौड़ा दौड़ा गया, बोले इनके पेट में दर्द होगा, कहीं बीमार नहीं हो जाएं, चरणों में मुझे क्षमा कर दो, कल रात्रि अपराध हो गया। रूप सनातन क्या हो गया, आपको नहीं पता चला? बोले नहीं हमें तो कुछ नहीं पता चला। रात्रि में शरबत कैसा था? हाँ बढ़िया था, हम तो भाई हिसाब में इतने तल्लीन बैठे थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम तो पी गए, बस प्यास लगी थी। महाराज आपसे मेरी प्रार्थना, आज कुछ खाइएगा नहीं। बोले क्यों? बोले शरबत में चीनी की जगह मैं मैदा मिला के ले आया था और वो आप पी गए हो। तो ये बात सुनकर के रूप सनातन गोस्वामी एक दूसरे को देखने लगे, तुमको पता चला? बोले नहीं। वो तुमको पता चला? बोले नहीं। सेवक से कहा तुम जाओ।